Good morning, students. Very good morning. Should we start? Good morning, Jay, Ranveer, Namit, Gagan, everyone. Tanya, Akshay, Tanya, Anushka, Hriday. Very good morning. Tara, Ronnie, Tejas, Lavish, everyone. Tanish, good morning. So let's start. So last class में हमने क्या देखा था? Last class में basically हमने partial fraction देखा था, which is one of the method to do the integration, है ना? Partial fraction. तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था? दो तरह का टर्म्स देखा था. एक तो था लीनियर लीनियर एंड लीनियर क्वाड्रेटिक. तो मैंने आपको बताया था अगर नीचे में सबसे पहला रूल क्या है पार्शियल फ्रैक्शन का? सबसे पहला रूल क्या था पार्शियल फ्रैक्शन का? कि क्या था? व्हाट इज द रूल फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन? कि सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब नीचे का पावर ऊपर से ज्यादा होना चाहिए, है ना? नीचे का पावर ऊपर से ज्यादा होना चाहिए. सेकेंड रूल क्या था? कि नीचे वाले जितने सारे हैं टर्म्स है सब फैक्टराइज फॉर्म में होने चाहिए. और फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए? फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? लीनियर या क्वाड्रेटिक, है ना? लीनियर या क्वाड्रेटिक. हमारे स्कोप में जो पढ़ना है वो लीनियर या क्वाड्रेटिक फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है, नीचे वाले फैक्टर्स होने चाहिए और प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब नीचे का पावर ऊपर से ज्यादा होना चाहिए. अगर नीचे का पावर ऊपर से ज्यादा नहीं होता, मतलब ऊपर का पावर अगर नीचे से ज्यादा होता है तब क्या करेंगे, है ना? फिर अगर आपके लीनियर फैक्टर्स के अलावा लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में रिपीटेड फैक्टर्स आ जाए तब क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर रिपीटेड आ जाए तब क्या करेंगे? तो हम लोग अभी देखेंगे. लेट्स सी, है ना? ठीक है, चलो देखते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस तरह का, है ना? मान लो ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं. पहले हम लोग क्या देखा? लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे थे. अब लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कैसे होंगे? रिपीटेड होंगे. जैसे लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल ऐसा ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई, यहाँ पर ले लिया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ले लिया मान लो एक्स माइनस 2 ले लिया और इसको इंटीग्रेट करना है. तो बेसिकली हम पार्शियल फ्रैक्शन क्यों सीख रहे हैं? इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए. मतलब इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको दिखा कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द बेस्ट मेथड? बेस्ट मेथड विल बी द पार्शियल फ्रैक्शन. व्हाई बेस्ट मेथड? बिकॉज मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम ब्रेक कर पाएंगे. अगर कोई मैं इंटीग्रेंड को, मतलब इस फंक्शन को अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दिया तो मेरा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, है ना? तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अगर मुझे तोड़ना है तो इस टर्म को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स बाई एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2 ऐसा लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है. तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर है, कोई भी लीनियर का पावर हो तो उसको हम लीनियर में ही, लीनियर का पावर अगर 3 हो, 2 हो, 4 हो
तो उसको हम लीनियर में ही काउंट करेंगे। समझो बात को, मतलब इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्वाड्रेटिक है ये, तो इसके लिए ax प्लस b आएगा, समझ रहे हो ना? तो इसको हम लीनियर में ही काउंट करेंगे। तो उसका अलॉटमेंट कैसे करेंगे? हाउ विल राइट दिस इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन? तो आप सबसे पहले देखो कि ये लीनियर क्या क्या टर्म आ रहे हैं, ये टर्म आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना। तो देखो इसमें जो जो फैक्टर्स आ रहा है ना वो आप लिखो। क्या क्या हो सकता है, मतलब ऐसे लिखना है आपको, x माइनस 1 ऐसे लिखना है, ये आ रहा है। फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसा आ रहा है। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, मतलब x माइनस 1 हो सकते हैं, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और तीसरा क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम लोग लीनियर फैक्टर में ही काउंट करेंगे। तो हम लीनियर फैक्टर में ही, तो इसका जो अलॉटमेंट होगा ना, लीनियर अलॉटमेंट ही हम लोग करेंगे, मतलब लीनियर फैक्टर जैसा ही ट्रीट करेंगे। दिस विल बी लीनियर फैक्टर, दिस विल आल्सो बी टेकन एज लीनियर फैक्टर, एंड दिस विल आल्सो बी टेकन एज लीनियर फैक्टर। बोलो, इसको लीनियर फैक्टर के लिए जैसा ट्रीट करेंगे। तो लीनियर फैक्टर जब होते हैं तो हम कैसा लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, a बाय x माइनस 1। और अगर ये जो है इसको भी लीनियर के जैसे ट्रीट करेंगे, तो इसके लिए मान लो a है, तो दूसरे के लिए हम क्या यूज करेंगे, b बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये 3 है, ये क्या है, थर्ड वाला जो है क्या है, c बाय x माइनस 2b। ये कितने लोगों को समझ आ रहा है ये चीज? जस्ट टेल मी हाउ मेनी कैन अंडरस्टूड। मैंने क्या बोला, अगर रिपीटेड रूट्स होते हैं, जैसे रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे x माइनस 1 क्या 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे x माइनस 1, इसको लीनियर फैक्टर से इंक्लूड करेंगे। दिस इज द रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। x माइनस 1 a बाय x माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लीनियर की तरह ही ट्रीट करेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, b बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय x माइनस 1। पहले आप समझो कैसे लिख रहे हैं इस चीज को। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? कितने लोगों को समझ आया ये चीज? लेट मी सी, रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? हाउ डू वी जज इफ इट इज अ लीनियर और क्वाड्रेटिक इन सच केसेस? यस, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ निधि, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने सारे है ना, मैंने बोला कि किस पे पावर है, लीनियर पे पावर है ना, लीनियर पे पावर है तो उसको लीनियर ही ट्रीट करता है। अगर लीनियर पे पावर है तो लीनियर की तरह ही ट्रीट करता है। जैसे मान लो ऐसा, मैंने ये मान लो एक पहला मेरा क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। मान लो मैंने एक साइड पे एक क्वेश्चन और लिख लिया ऐसे करके, मान लो ऐसा क्वेश्चन 2, ठीक है। अब इसको आप इनकम्प्लीट रखना भी। अब जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा आपको x बाई, ऐसे लिख लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख लिया x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख लिया। देखो ध्यान देना, अब इसको हम लोग क्या क्या फैक्टर्स है, नीचे वाले फैक्टर्स के, अब पार्शियल फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि नीचे का पावर ऊपर से क्या है जाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक है x माइनस 1, दूसरा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तीसरा क्या है x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे बताओ निधि, इसे हम करेंगे लीनियर फैक्टर, ठीक है। अब हमने देखा किस पे स्क्वायर है, लीनियर पे स्क्वायर है, तो इसको लीनियर ही करेंगे, लीनियर फैक्टर की तरह ही पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसको क्या करेंगे, अब ये सोली क्वाड्रेटिक है, किसी पे स्क्वायर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अगर मान लो मैं एक और टर्म लिख दिया होता, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड आ ही नहीं, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, जितने फैक्टर्स हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बार लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक में रखोगे आप। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, बट मैं आप अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर ही होगा। तो आपको दो चीज ध्यान देना है, पहला कि अगर लीनियर फैक्टर है तो a बाई दैट फैक्टर, इसको भी हम लीनियर की तरह करेंगे तो प्लस b बाई दैट फैक्टर, प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब b हो गया, अब b के बाद क्या था c, तो cx प्लस d बाई दिस फैक्टर, प्लस cx प्लस d आ गया, d के बाद क्या था e और f, तो ex प्लस f अपॉन दिस द होल स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा। बोलो कितने लोगों को समझ आ रहा है? मतलब इसका अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना,
ए बाई, पहले इसके लिए करेंगे, इसके बाद 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार x माइनस 1 के लिए लिखना पड़ेगा और एक बार x माइनस 1 का होल स्क्वायर के लिए लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, इसके लिए लिख लिया। अब दूसरा के लिए कैसे लिखेंगे, ऐसा। फिर अब ये खत्म हो गया, अब लीनियर वाले टर्म खत्म हो गए, निधि समझ आ रहा है, लीनियर वाले खत्म हो गए। अब मेरे क्या बचे, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पे 1 है और ये क्वाड्रेटिक पे स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या अलॉटमेंट करते हैं, cx प्लस डी, cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर क्या लिखेंगे, अब ये है, इसके लिए भी 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार इसके लिए और इसके बाद स्क्वायर के लिए। तो क्या लिखेंगे, ई एक्स प्लस, इतना ले भी आएगा ना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या लिखेंगे, फिर एफ जी एक्स प्लस एक्स अपॉन ऐसा आएगा। इतना मतलब ये अगर आप समझ रहे हो तो आपका कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते, इतना लेंथी आता नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम लोग ऐसे करेंगे। नाउ टेल मी हाउ मेनी से अंडरस्टूड, अंडरस्टूड निधि, गुड। बोलो कितने लोग समझ आए, बोलो समझ आया सबको, बोलो। देखो ये अगर समझ गए तो कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि लीनियर का अगर स्क्वायर होगा तो उसको हम लीनियर में ही इंक्लूड करेंगे। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो पहले कितने बार करेंगे हम, 2 बार, जितना पावर उतना बार करेंगे, एक बार x माइनस 1 के लिए और एक बार x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, एक है तो एक बार इसके लिए करेंगे, तो तीनों लीनियर में आ गया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर x माइनस 1 के लिए कितने बार करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार, एक बार x माइनस 1 के लिए और दूसरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर के लिए। x स्क्वायर प्लस 2 एक ही बार है, एक पावर है तो एक बार करेंगे, ये एक बार कर दिया। ये जो है 2 बार है तो 2 बार करेंगे, एक बार इसके लिए x स्क्वायर प्लस 3 के लिए और एक बार x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये रूल है, इतना लेंदी नहीं आएगा, जस्ट फॉर योर रूल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बोलो कितने लोगों को समझ आया, हाउ मेनी से अंडरस्टूड, रेज योर हैंड फास्ट फास्ट फास्ट। ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान इधर उधर मत रखो जी, तो फिर जो पूछते हैं ना सर ये कैसे हुआ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पे अटेंशन टू माय लेक्चर, इजंट इट। जिनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत स्लो बोल रहा हूँ। पहले मैंने बोला लीनियर देखो और क्वाड्रेटिक देखो, लीनियर पे स्क्वायर लीनियर पे इंक्लूड करेंगे, क्वाड्रेटिक पे स्क्वायर क्वाड्रेटिक फैक्टर से इंक्लूड करेंगे। मैंने क्या बोला, यहां पर क्या स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार करेंगे, 2 बार लीनियर अलॉटमेंट। तो लीनियर अलॉटमेंट कैसे करते हैं, ए बाई, तो इसके लिए 2 बार करना पड़ेगा, एक बार x माइनस 1 के लिए और एक बार x माइनस 1 का होल स्क्वायर के लिए। तो कर दिया 2 बार, एक बार x माइनस 1 के लिए। फिर ये है तो इसके लिए एक ही बार करेंगे, क्या, ये x प्लस डी बाई एक्स प्लस, ये है स्क्वायर है तो उसके बाद कितनी बार करेंगे, 2 बार। और 2 बार कैसा अलॉटमेंट होगा, क्वाड्रेटिक, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है। ये बोलो कितने लोगों को समझ आया, रेज योर हैंड फास्ट, ठीक है, कितने लोगों को समझ आया, रेज योर हैंड, एवरीवन गॉट इट, कोई डाउट है यहाँ पर, एवरीवन जस्ट चेक। एनी डाउट इज देयर, बताओ। कोई डाउट, समझ आया सबको, ठीक है, लविश समझ आया आपको, तेजस, एवरीवन, जय, गॉट इट एवरीवन, very important, any doubt is there, still here any doubt is there, ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट है पूछ लो, गॉट इट एवरीवन, ठीक है, समझ आ गया, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो, इतना लेंथी आएगा नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एक्सप्लेन दिस, है ना। ठीक है, समझ आया आपको, सार्थक,
जॉन, एवरीवन, आर्यन, मैत्री, मेहुल, एवरीवन, शिवानी, सबको गुड। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? कैसा कर रहे हैं? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? ठीक है, गुड। बस लिखने का तरीका है ये, है ना? इतना लेंदी आता नहीं है। एवरीबॉडी हैज रिटन। अब देखो उसको हम लोग कैसे, मान लो इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर ये लीनियर है, लीनियर से स्क्वायर है, तो 2 बार हम लोगों ने इसके लिए किया। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर ये जो वैल्यूज आएगा वो इंटीग्रेशन में हमेशा ऐसे करना। इसका इंटीग्रेशन दिया तो सबसे पहले आप पार्शियल ब्रेक कर लिए और उसके बाद ऐसे कर लिए, ठीक है ना? अब देखो कैसे करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लोगों को क्या आएगा, देखो x - 1 द होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ रहा है x - 2, यहाँ क्या आ जाएगा a इंटू, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x - 1 x - 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा b इंटू, यहाँ पर x - 2 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ कितना आ जाएगा c ऑफ x - 1 द होल, समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये किसके बराबर है? बेसिकली x बाई x - 1 द होल स्क्वायर इंटू x - 2। अब बेसिकली मन में इसको काट लो, है ना? काट दो इसको मन में, ऐसे करके काट दिया आपने, तो क्या आ गया बेसिकली x इक्वल टू आ गया a इंटू x - 1 x - 2 प्लस b इंटू x - 2, है ना, प्लस c x - 1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? a और b और c का वैल्यू निकालना है ना? कैसे निकालोगे a b c का वैल्यू? अब देखो x का वैल्यू क्या पुट कर लो? 2 पुट कर लो, है ना? x का वैल्यू 2 पुट कर लिया। क्यों पुट किया? इससे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो c डायरेक्टली मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो 2 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा c, ये 0 हो गया ना? देखो सभी लोग देखो, a ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया? c 2 - 1 1 द स्क्वायर 1 हो गया, तो c का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। देखो c का वैल्यू 2 आ गया। हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ताकि बाकी का 2 0 हो जाए, और ये इजी मेथड होता है ना? इक्वेट करके x इक्वल टू 1 पुट कर दिया। अब x इक्वल टू 1 जैसे ही पुट किया तो क्या कौन 0 हो गया? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आपको b का वैल्यू मिल गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू, है ना, ये 0 हो गया ना, 1 पुट किया तो 0 हो गया, देखो ये भी 0 हो गया, तो b इंटू -1, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, गॉट इट? अब बोल रहे हो सर c का वैल्यू कैसे निकालेंगे? c का वैल्यू, c निकल गया, b, a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब a का वैल्यू निकालने के लिए ये क्या मैंने बोला? आइडेंटिटी है, तो क्या पुट कर लो? x का वैल्यू 0 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर सकते हो, देखो सेम आएगा। x का वैल्यू 0 पुट करो सभी लोग, x का वैल्यू पर 0 पुट करके देखो क्या रहा है, ये जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? a इंटू 2 प्लस b इंटू -2 प्लस c, ऐसा हो जाएगा। कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना? सब सेम आंसर आएगा। अब क्या बन गया आपका? 2a प्लस -2b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? अब आपको a नहीं पता है, c पता है, तो 2a, b का वैल्यू कितना हो गया? -1 हो गया 2, और c का वैल्यू कितना था? 2, तो कितना हो जाएगा? a का वैल्यू -2, तो a b c आपको यहाँ पर निकल गया। बोलो समझ आया आपको? या इक्वेट भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था इक्वेट करने वाला। तो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक तरफ, एक्स का कोफिशिएंट को एक तरफ, और सी का कोफिशिएंट को एक तरफ, वैसे भी कर सकते हैं जो मैंने कल सेकंड मेथड आपको बताया था, उससे भी यही आएगा वैल्यू। चेक करो सभी लोग, गॉट इट? यहाँ तक सभी को समझ आया? अब मैंने 0 पे पुट किया, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, देखना सेम आएगा। 3 पुट कर लो, सेम आएगा वैल्यू। कैलकुलेट करके देखो सभी लोग, लविश कैलकुलेट करके देखो, 3 पुट करके देख लो, तब भी सेम ही आएगा, देखना a का वैल्यू सेम आएगा। चेक करो एक बार, आइडेंटिटी है ये, चेक करो सभी लोग, चेक कर लो। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं आपको? हैव यू गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? रेज योर हैंड। गॉट इट एवरीवन? क्या मैं बोल रहा हूं? सेम आया आपको? देखो तेजस, लवी, सभी को बोल रहा है, जय देखो चेक करो, सेम आ रहा है? जल्दी बताओ। निधि चेक करो सभी लोग, आर्या चेक करो, चेक करो। समझ आ गया आपको? नंदिता देखो, वेदांत, सभी लोग चेक करो एक बार, सेम आ रहा है? सेम आ रहा है ना?
कुछ भी पुट करने से सेम आ रहा है, आएगा सेम, कुछ भी पुट कर लो यहाँ पर, ठीक है। करूंगा आदर्श, रुको अभी, रुको कर रहा हूँ अभी, ये सब चीज बताया नहीं है आपको, ठीक है, इसमें और भी चीजें लगेंगी, ठीक है। ठीक है, सेम आ रहा है सबको, मेहुल समझ आ गया ना, ये आइडेंटिटी क्यों सेम आ रहा है पता है आपको, क्यों सेम आ रहा है पता है, क्योंकि आइडेंटिटी है, एक्स का वैल्यू 3 भी पुट करोगे ना तो सेम आएगा। अब मैं क्यों वैसा कर रहा हूं बताओ, क्योंकि मैंने 2 वैल्यूज तो बहुत इजीली निकाल लिया, अब थर्ड वैल्यू निकालना है, तो मैं सेकेंड मेथड में क्यों जाऊं, मैं यहां से ही क्या कुछ एक्स का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू निकाल लूंगा, सॉरी हाँ ए का वैल्यू निकाल लूंगा, है ना, कि मैं सेकेंड मेथड क्या बोलता है, कि आप एक्स स्क्वायर को एक तरफ करो, फिर एक्स के कोफिशिएंट को एक तरफ करो, कांस्टेंट को एक तरफ करो, और फिर इसको इक्वेट कर देंगे, है ना, ठीक है। आदत इसमें और भी कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ी देर में इसको चीज को बताऊंगा, ठीक है, अभी मुझे बताने दो ये चीज, ठीक है, ठीक है ना, अभी मैं फिर फॉर्मूला का लिस्ट आपका अपडेट करूंगा, है ना, फिर तरीका बताऊंगा कैसे होता है आपको, है ना, ऐसे नहीं बनेगा आपको, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है, ठीक है, चलो गॉट इट, सबको समझ आया, सबको समझ आया यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, गॉट इट एवरीवन। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो आप यहाँ पर, तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, तो मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ए का वैल्यू देख लो कितना है, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू -2, -1 एंड 2, ठीक है, अब इसको पुट कर दो यहाँ पर, देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, अब ए बी सी का वैल्यू पुट कर दो, तो ए का वैल्यू कितना था देखो, ए का वैल्यू क्या था, -2 बाई एक्स -1 प्लस बी कितना था, -1 बाई एक्स -1 था होल स्क्वायर, सी कितना था, +2 बाई एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, इसका इंटीग्रेशन x बाई एक्स -1 का होल स्क्वायर x -2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली -2 बाई, अब देखो इस इंटीग्रेशन में आप सबका वैल्यू जानते हो, है ना, सबका इंटीग्रेशन जानते हो, है ना, देखो 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 सभी लोग आदर्श देखो, सबका हम लोग ने पार्शियल फ्रैक्शन में क्यों किया, सभी लोग देखो, यहाँ पर आप सबका इंटीग्रेशन जानते हो, इसका भी जानते हो, इसका भी जानते हो, इसलिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में किया, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन में कर देंगे ब्रेक, x -1 dx माइनस x -1 का होल स्क्वायर dx प्लस, अलग अलग कर दिया है ना, ये रूल था आपका। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, इसका इंटीग्रेशन -2 ऑफ लॉन मॉड ऑफ x -1, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है देखो, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, क्या होता है x -1 बाई -1, यहाँ पर क्या करेंगे बेसिकली यही हो जाएगा, खाली ये क्या लीनियर एक्सप्रेशन है, कुछ चेंज नहीं आएगा, इसका क्या होगा 1 बाई एक्स साइड, इसका भी क्या होगा -1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 ऑफ लॉन एक्स -2, देखो प्लस 3, अब इसको एक तरफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दो, कैसे करना है करो, ये छोड़ दो, ठीक है, ये आपका गॉट इट एवरीवन, कैसे मैंने इंटीग्रेशन किया, देखो इसका इंटीग्रेशन आपने पार्शियल फ्रैक्शन से कितना इजीली कर लिया, बोलो कितने लोगों को समझ आया, समझ आया, तो अब ये जब फॉर्म आएगा तो आप कोई मेथड को नहीं सोचोगे, केवल पार्शियल फ्रैक्शन ही सोचोगे, है ना, जब भी ये फॉर्म आएगा तो आप यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, हमेशा क्या चीज के बारे में सोचोगे, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचोगे, है ना, गॉट इट एवरीवन, और कभी भी whenever you are getting this method you will always think about the partial fraction, ठीक है, got it, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, चलो ठीक है, ओके,
ठीक है, ओके, थैंक यू लविश। चलो ठीक है, अब मैं आपको लिस्ट अपडेट कर रहा हूँ फॉर्मूला का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, हम लोग ने बहुत कुछ डिराइव कर लिया। अब हमने आपको अभी तक 14 फॉर्मूला दिया था, अब मैं आपको अपडेट करवा रहा हूँ सब फॉर्मूलाज को। अब अपडेट करो उस फॉर्मूला लिस्ट पे। ठीक है, चलो क्या क्या अपडेट करेंगे फॉर्मूला, अब अपडेट करके फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ अपडेट द फॉर्मूला। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप वी आर डूइंग, अपडेट द फॉर्मूला। एक जगह फॉर्मूला लिखना, एक जगह फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को समझ आ रहा है? मैंने कितने फॉर्मूलाज दिए थे अभी तक? ध्यान रखो, फॉर्मूलाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटीग्रेशन। पहला मैंने फॉर्मूला दो फॉर्मूला दिया था किसके लिए, एल्जेब्रिक के लिए, 2 फॉर्मूला दिया था एक्सपोनेंशियल के लिए, और 10 फॉर्मूला दिया था ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं ना, ध्यान देना, अब जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं इस टाइप का फॉर्मूला दे रहा हूं, ये 1 बाय कोई भी क्वाड्रेटिक वाले टाइप का फॉर्मूला दे रहा हूं। ये अलग एक टाइप है क्वाड्रेटिक, है ना, ये फॉर्मूला दे रहा हूं, इस टाइप के फॉर्मूला दे रहा हूं। क्या क्या फॉर्मूला होगा, है ना, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला लिखो जल्दी से, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। अब इससे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद आपका मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है आदर्श, ठीक है, देखो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले से क्या है, पहले 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले, तो क्वाड्रेटिक वाले 15 फॉर्मूला लिखो इसको, 15। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक के कितने फॉर्म थे, 1 बाय क्वाड्रेटिक के कितने फॉर्म थे, टोटल 3 फॉर्मूला थे, याद रखो। एक 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और तीसरे क्या था 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। ये 3 फॉर्मूले थे आपके क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म के। मतलब दुनिया में कैसा भी क्वाड्रेटिक आ जाए, मुझे 1 बाय क्वाड्रेटिक अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो वो मैं 3 मेथड से आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, क्वाड्रेटिक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लो ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर, पहले ये लिखते हैं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस टाइप के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले फॉर्मूले। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो 1 क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म के कितने फॉर्मूले बनेंगे, 16 17 कितने फॉर्मूले बनेंगे, देखो ऐसा है ना, एक जगह लिखना सब, ऐसे बनेंगे। नेक्स्ट कैसे बनेंगे, ऐसे, ये टाइप के फॉर्मूले। ठीक है, अब हम कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं, इस टाइप के फॉर्मूले। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई 8 tan इनवर्स x, याद रखना। अगर आपको इसका मिल गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अगर मैंने पूछा कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला कितना होता है तो क्या लिखो गया, tan इनवर्स x। यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या, 1 बाई, याद रखना इसको, 1 बाई 2a ln ऑफ, ये क्या होता है बोलो, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस, सब फॉर्मूला याद रखना है आपको, प्लस लॉन इसको बोलते हैं, लॉन है ना, बेस ये है ना, बेस ये, इसको लिखो ऐसे करके 1 बाई 2a, इसको नहीं समझ आ रहा है ऐसे लिखो लॉग इन, कोई बुक से देखने की जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली सीक्वेंस से लिखो, सब प्रॉब्लम बन जाएंगे आपके इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 1 बाई 2a, यहाँ पर भी लॉन लिखो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको ए प्लस एक्स लिखते हैं, याद रखना, और नीचे में ए माइनस एक्स लिखते हैं। इसी फॉर्म में आपको याद रखना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2a लॉग ई, यहाँ लिखेंगे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, ये बेस ई पे है। मतलब ऐसा सोचो कि कैलकुलस से जितने सारे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन डिराइव होते हैं सब बेस ई पे डिराइव होता है, याद रखना। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, कौन से, देखो सब क्वाड्रेटिक का फॉर्म, सब क्वाड्रेटिक का फॉर्म। बोलो कितने लोग समझ आया, ये फॉर्मूला का मैं एप्लीकेशन थोड़े देर में आपको करवाऊंगा। बोलो व्हाट इट एवरीवन, चेक इट, हाउ मेनी अंडरस्टूड, रेज योर हैंड फास्ट। ये फॉर्मूला कितने लोगों को समझ आया, एवरीवन चेक इट, कितने लोगों को समझ आया ये फॉर्मूला, एवरीवन, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं आता, नो डाउट, चलो सबको समझ आया, क्लियर है कंसेप्ट, फंडा क्लियर है, सबका फंडा क्लियर है, अमन, शुभ्रा, सारा, एवरीवन, अथर्व, दिशा, वेदांगी, एवरीवन, चलो चलो लिखो लिखो, एक सीक्वेंस में लिखो, देखना सब कुछ हो जाएगा, ध्यान लिखो लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ, अदर्स गॉट इट,
गॉट इट? सभी को मेहुल, सभी जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, अनुष्का गॉट, अनुष्का गॉट इट, अनुष्का गॉट इट, एवरीवन? ठीक है, कोई डाउट नहीं आता? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, लिखो लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। इसके बाद लिखो, है ना, अभी कोऑर्डिनेट इसके बाद लिखो, 14 यहाँ पर अपडेट करो। मैं एक साथ लिखा रहा था फॉर्मूला, ठीक है? इसको इसी फॉर्म में लिखो, 14, 15, 16, 17 ऐसे लिखो आप। 14, 15, 16, 17 ऐसे लिखो आप, है ना? इस फॉर्म में लिखो, वो याद रहेगा आपको, ठीक है? ये मिल गया ना सब? ये इसको आप ऐसे करके फॉर्मूला लिस्ट में रखो, बट आप इसको इस तरह से याद रखो, ठीक है? क्योंकि क्वाड्रेटिक वाले जितने फॉर्म है ना, हम एक साथ लिख लेंगे, बिकॉज इस तरह से सीक्वेंस आपको अच्छा रहेगा याद करने में। तो ऐसे लिखो आप, ठीक है? इस सीक्वेंस में याद रखो, 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म, ठीक है? आईटीएफ वाले जो फॉर्मूले थे ना जितने, वो मिक्स फॉर्मूले थे, समझ आ रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सब फॉर्मूलाज को हम लोग इस फॉर्म में याद कर रहे हैं, बिकॉज जब प्रॉब्लम्स को आप टेकअप करोगे ना, दीदी समझो, प्रॉब्लम्स को जब टेकअप करोगे ना, तो आपको ये फॉर्म से टेकअप करना पड़ेगा कि ये 1 बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, इसलिए मैं इस सब फॉर्मूला को आपको 1 बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म से याद करवा रहा हूँ। ये सब फॉर्मूला आ जाएगा जो मैंने बोला ना, तो इसको आप 15, 16 नहीं, आप इसको 15, 16, 17 इसको लिखो आप, ठीक है निधि? इसको आप 15, 16, 17 लिखो, उसको आप खाली ऐसे करके जस्ट एज ए डेरिवेशन उसको रख दो आप, है ना? आप 15, 16, 17 इसको नाम दो। कैसे? क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम्स को टेकअप करूंगा ना, कोई भी प्रॉब्लम्स को, तो मैं इसी फॉर्म में टेकअप करूंगा कि 1 बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, तो उसका क्या क्या फॉर्मूलाज आएगा, तो मैं ऐसे टेकअप करूंगा। सो इट इज बेटर और इट इज, है ना, इट मेक्स सेंस टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्म, है ना? ऐसे याद करो, इट इज लॉजिकल, ठीक है? समझ आ गया आपको? ठीक है, गॉट इट? चलो चलो, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज है, एवरीवन रिटन? सभी लोग लिख लियो, है ना? देखो, अब हम लोग नेक्स्ट जो फॉर्मूला करेंगे ना, लिख लिए सभी लोग? लिखो लिखो, समझ आ गया आपको? 14 फॉर्मूला वहां हो गया था, और ये 15, 16 फॉर्मूला। कैसे याद रखोगे फॉर्मूला को? 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म, 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले है ये, मैं ऐसे याद करा रहा हूं आपको, 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे याद करना आपको इजी पड़ेगा, इसलिए मैं इस फॉर्म में करा रहा हूँ, ठीक है? पहले मैंने बताया 2 एल्जेब्रिक, 2 एक्सपोनेंशियल और 10 ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे बताया, है ना? जो जैसे इजी होगा मैं वैसे याद करा रहा हूँ आपको। फिर हमने नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला याद करवाया आपको किस तरह से, 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म, ठीक है? गॉट इट एवरीवन? ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? 1 बाय क्वाड्रेटिक, रूट अंडर क्वाड्रेटिक, और यहाँ क्वाड्रेटिक 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाले, तो 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ऐसे और यहाँ पर, ठीक है? अब इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है? आप लोग लिखो इस तरह से, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? 18, 19 और 20, ठीक है? ठीक है, देखिए हम लोग क्या होंगे इसके फॉर्मूले। अब हम लोग ने सब डिराइव करा दिया था इस फॉर्मूला सबको, ठीक है? कैसे डिराइव कराया था, याद है आप लोगों को? कैसे डिराइव कराया था ये फॉर्मूला को? 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना? यहाँ पर लिखो 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, यहाँ पर रूट है, 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। कैसे याद करा, कैसे किया था इसका, याद है किसी को? इसका देखो, आप लोग नोट्स पे देखो, इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। अब हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। क्या डेरिवेशन था इसका, याद है आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका डेरिवेशन था। एक्स को क्या पुट करते थे? ए टैन थीटा। सभी लोग देखो, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया था। मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन में इसका डेरिवेशन कराया था, और मैंने फिर बाद में बोला था कि ऑल दिस फॉर्मूला विल बी, है ना, जॉटेड डाउन इन वन प्लेस, ऑल फॉर्मूला विल बी नोटेड इन द वन प्लेस। तो क्या हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया था? एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा। यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन किया था? एक्स इक्वल टू, बताओ क्या किया था? ए सेक थीटा।
यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट किया था बताओ, x इक्वल टू a cos थीटा, याद आ रहा होगा सबको, या x इक्वल टू a sin थीटा। तो ये जितने सारे फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिराइव किया, बट नाउ वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द फॉर्मूला, है ना, हम लोग फॉर्मूला में फोकस कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था बेसिकली, याद है आप लोगों को किसी को? इसका फॉर्मूला था ln ऑफ x प्लस, नोट्स रेफर कर सकते हो, हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, एक जगह आपको ये फॉर्मूला लिखना है प्लस, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। कभी भी इस तरह का फॉर्म आए तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला सेम रहता है ना, बस खाली क्या करोगे, जो अंदर में है ना वो खाली चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा स्क्वायर माइनस, सब लिखो एक जगह, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, इसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसको याद करना। इसमें गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, यहाँ पर 1/a लिख देते हैं, तो ये 1/a नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया। प्लीज बी केयरफुल, स्टार मतलब बी केयरफुल, बी केयरफुल मतलब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ 1/a डाल देते हैं, यहाँ 1/a नहीं होता है, ठीक है। tan इनवर्स की तरह यहाँ भी 1/a डाल देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बी केयरफुल का साइन लगा दिया, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, 1/2a नहीं होता है, याद रखना 1/2a नहीं होता है, ठीक है। अब कभी कभी बुक में आप देखोगे ना तो यहाँ पर बाई ए भी लिखता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो बाई ए किसके साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, सी के साथ। बाई ए लिखता है, यहाँ भी सी के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इतना लिखने से ही दिस इज इनफ। तो कंफ्यूजन को आप मिटा लो, ठीक है। हाँ 20 वाले, हाँ 20 वाले बता रहा हूँ, लिख लो सब। फिर रिपीट हो जाएगा आपका, रिपीट हो जाएगा, ठीक है, रिपीट हो जाएगा आपका फॉर्मूला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब वैसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते, जैसा जिसको याद रहे, है ना। हाँ ठीक है, नहीं एवरीवन, 20 वाले फिर से समझो। देखो क्या है आयुष, देखो यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, देखो इसका फॉर्मूला देखो ना, जैसे ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², तो इसको बच्चे लोग ऐसे होते हैं 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, जस्ट फॉर्मूला, यहाँ पर 1/a मत लिखना, यहाँ 1/a नहीं होता है। जब आपको डेराइव करोगे ना x इक्वल टू a sin थीटा पुट करके इसका डेराइव करोगे ना, इसका इंटीग्रेशन, तो क्या इसका 1/a नहीं आता है, यहाँ पर tan इनवर्स में 1/a आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ tan इनवर्स के लिए 1/a आता है, यहाँ पर 1/a नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट आयुष, 1/a नहीं आता है। तो ये आपके फॉर्मुलेज हो गए, कितने सारे फॉर्मुलेज, 20 फॉर्मुलेज हो गए। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं इससे, है ना, कैसे करेंगे, लेट्स सी सम क्वेश्चन। अब हम लोग अभी जो मैंने जो 6 आपको रिसेंट फॉर्मूला दिया ना, उससे कुछ क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेट्स सी, ठीक है। अब जैसे मान लो
कैसे होगा, है ना, ध्यान दो तभी। देखो ध्यान दो अभी जैसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चन है ना, 1/, ध्यान देना आप लोग, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप चेक कर लो ना, देखो एक दो चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बेसिकली ये जो चीज है ये किस पे टूट रहा है, 1/क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म है। देखो मैंने जो आपको बताया ना, तो आप समझ लो ऐसे हम, इसलिए मैंने आपको समझ आ रहा होगा ये फॉर्मूला मैंने 1/क्वाड्रेटिक और 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अलग अलग फॉर्मूला आपको क्यों लिखा है। अब ये जो चीज है ना, अब कौन सा फॉर्म है ये बताओ, कौन सा फॉर्म है, 1/क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है 1/क्वाड्रेटिक वाले जो फॉर्म है उससे कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। क्या क्या, 1/x² + a² प्लस 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस, तो आप सोच लो दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक वही 3 फॉर्म में टूट सकता है ना। कितने लोगों को समझ आ रहा है, 1/ जो ये मैंने लिखा आपको, ये दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक यही 3 फॉर्म में टूट सकता है। कैसे टूट सकता है, अब देखो ये 1, अब वो फॉर्मूला जो 3 फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, वो अप्लाई कैसे होगा, ठीक है ना, वो 3 फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो अप्लाई कैसे होगा, ठीक है। तो आप इसको करने के लिए ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि 1/क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको परफेक्ट स्क्वायर में इस क्वाड्रेटिक को तोड़ना पड़ेगा। क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस क्वाड्रेटिक को क्या करो, इस तरह के जब भी 1/क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन मिलते हैं ना आपको 1/क्वाड्रेटिक, तो क्या करोगे, वर्किंग रूल क्या है इसका कि यू हैव टू थिंक लाइक, हमको इसको 3 जो फॉर्मूलेज हैं, वन ऑफ द फॉर्मूलाज में इसको ब्रेक कर देना। दिस इज फॉर्मूला 1 एक था, फॉर्मूला 2 एंड फॉर्मूला 3, तो 3 फॉर्मूलेज है। तो अब ये आइदर ऑफ द 3 फॉर्मूलाज में ये ब्रेक हो जाएगा ये वाला कुछ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए जब भी ये होगा ना, तो क्या करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक को, वो जो क्वाड्रेटिक है ना, इसको कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर में आप ब्रेक कर दो, कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये है x² - x, तो परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हो करना चाहिए। कैसे करते हो परफेक्ट स्क्वायर, बहुत दिन से सीख रहे हो आप इस चीज को, कैसे करेंगे, मतलब a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो a² माइनस, है ना, अब देखो यहाँ पर x है तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस, क्या लगेंगे 2 इंटू a, क्या हो गया x, अब यहाँ कितना है x है, तो आपको क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2, ठीक है, ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट, वी आर कन्वर्टिंग इनटू परफेक्ट। तो a ये आ गया, देखो a क्या था, ये a था, 2ab ये b हो गया, क्यों b मुझे 1/2 लिखना पड़ा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस लिखना है। अब क्या करेंगे, प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a - b द होल स्क्वायर। अब a - b द होल स्क्वायर अगर हो गया तो यहाँ +1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने 1/2 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा, देखिए एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा लिखा है, तो एक्स्ट्रा जो भी लिया आपने उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो हमने एक्स्ट्रा को माइनस एक्स्ट्रा कर दिया, जो भी, ठीक है, और +1 था तो +1 हो गया। अब ये चीज आप देख रहे हो क्या हो गया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी क्वाड्रेटिक इनटू परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी क्वाड्रेटिक इनटू परफेक्ट स्क्वायर। पहले आप a - b का फॉर्मूला या a + b का फॉर्मूला का होल स्क्वायर करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करोगे। तब यहाँ पर क्या आ गया, ये वाले पूरे टर्म क्या हो गए, दिस इज a² तो क्या हो गया, देखो a² - 2 इंटू a इंटू b प्लस b², और बाकी और कुछ रेसिडुअल रहा है ना, यहाँ पर कुछ बचा, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा मैं लिख दूंगा क्या, a - b का, तो a क्या है x, एंड दिस इज बेसिकली a - b का, इसको क्या लिखेंगे, a - b, b कितना है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म बचा क्या आपका, -1/2 +1, ऐसे बचा, तो ये हो गया आपका x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4, ये हो गया 3/4। अब ये कौन सा फॉर्मूला मिला आपको, कौन सा, देखो ये फॉर्मूला मिला, तो हम लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, याद रखना। तो ये कौन सा फॉर्मूला आपको मिला, ये फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला ब्रेक हो गया, x² + a²,
मैंने आपको बताया था जितने सारे आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज है उसमें अगर आप x को x माइनस को लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करते हो तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला। तो मैंने आपको ये बताया था कि जितने सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हैं उसमें अगर आप x को किसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करते हो, यहां पर बेसिकली फॉर्मूला क्या बन रहा है? देखो ये फॉर्म क्या बन रहा है आपको, ये बेसिकली बना आपका ऐसा 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस। तो आपको मैंने बताया था कि अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा उसमें वन ऑफ द फॉर्मूलाज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया? ये वाले फॉर्मूले में। देखो यहाँ प्लस, देखो यहाँ क्या है, ये तो ठीक है, ये x का काम कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज x कैपिटल X, और ये किसका काम कर रहा है? ये का काम कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? x है और ये a है, तो ये लीनियर फंक्शन है, तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे? इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे ऐसा, क्या होता है 1/a, तो a क्या है यहाँ पर? √3/2, इसको लिखेंगे 1/a, फॉर्मूला क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये होता है tan इनवर्स x/a, तो 1/a क्या हो जाएगा? 1/a मतलब 1/a, a कितना है? तो √3/2 tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर? x लीनियर है, x को लिख दो, दिस इज x बाई a कितना है? √3/2 प्लस, और इसको थोड़ा अरेंज कर लो, ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, अब ये कितना हो जाएगा बोलो? 2x माइनस 1/√3। तो मतलब ये जो इंटीग्रेशन है पूरा ऐसा आता है, ध्यान रखो। ध्यान दो सभी लोग, क्या किया मैंने, सब क्वेश्चन में 1/क्वाड्रेटिक और 1/रूट वाले क्वाड्रेटिक के कितने क्वेश्चन है सब इसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं। क्या करते हो? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब उस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, देन यू विल गेट दैट। परफेक्ट स्क्वायर में करने से क्या होगा कि वन ऑफ द फॉर्मूलाज में वो ब्रेक कर जाएगा और आपका आंसर भी मिल जाएगा। बोलो कितने लोगों को समझ आया ये चीज? हमने से अंडरस्टूड, रेज योर हैंड फास्ट, ठीक है? कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि जब परफेक्ट स्क्वायर में कर रहे हो तो क्या होगा? वन ऑफ द फॉर्मूलाज में ब्रेक कर जाएगा। और मैंने बोला था, अब बोलोगे सर यहाँ तो x नहीं है, यहाँ x² + a² होता ना, ये लीनियर फंक्शन है, हमेशा ये लीनियर फंक्शन ही आएगा। तो मैंने आपको बताया था जितने सारे फॉर्मूले मैंने लिखा है अगर उसमें x को कोई लीनियर फंक्शन ऑफ x से रिप्लेस करते हो तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। बस क्या करोगे, जो फॉर्मूलाज है वही लिखो, x की जगह वो लीनियर फंक्शन लिख दोगे और a तो वही रहेगा, ठीक है? और कोफिशिएंट, ठीक है, इतना मैंने बताया था आपको, ठीक है? अब बताओ किसको डाउट है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इज देयर? देख लो, लिखो सभी लोग आराम से और बताओ कोई डाउट है कि नहीं। कोई डाउट है तो पूछो, एनीबॉडी? सब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। 1/क्वाड्रेटिक कहीं भी देखा, परफेक्ट स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और क्वेश्चन बन गया। नाउ लेट मी सी हाउ मेनी से अंडरस्टूड एवरीवन। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को एनी डाउट इज देयर? रौनिक, तेजस, सारा, हृदय, हृदय समझ आया, हर्ष, प्रणव, चरण, अनुष्का, कोई डाउट है? क्या करना है समझ आ गया? नंदिता, आयुष, अथर्व, शांतनु, एवरीवन गॉट इट? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। लिख लो सभी लोग।
परफेक्ट स्क्वायर याद रखना, 1/क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा ट्विस्ट देता हूँ क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट? एक ट्विस्ट देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक तीर दो निशाना वाला हिसाब किताब है इसमें, है ना। देखो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोगों ने लिख लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन? सभी लोगों ने लिख लिया? रेज योर हैंड फास्ट। लिख लिया सभी ने? लिखा? अब देखो इसी में मैं ट्विस्ट देता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या होता, ठीक है, किसी का कोई नहीं है? लिख लिया? तेजस लिखिए। ठीक है, अब क्या होता अगर ये क्वेश्चन पे रूट हो जाता, है ना। क्या होता अगर क्वेश्चन पे ये रूट होता? देखो जल्दी से मैं करा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन में रूट होता तो क्या होता क्वेश्चन में? बोलो। प्रोसेस सब सेम होता, आप यहां तक का जो प्रोसेस है ना सब सेम करते। देखो बट आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? अलग फॉर्मूला बन जाता। अब जब फॉर्मूला लगाते हैं आप तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। देखो अब यहां पर भी क्या हो जाता है? रूट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला लगता है आपका, अब अलग फॉर्मूला लगता है। अब क्या फॉर्मूला लगता है बताओ जल्दी से। सब यहाँ पर यही होता, इतना जो प्रोसेस है यहाँ होता, जो फाइनल आंसर केवल चेंज कर जाता। क्यों चेंज कर जाता? क्योंकि मेरा फॉर्मूला यहाँ 1/क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लग रहा है। 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा, तो 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ। याद रखना, जब देखो फॉर्मूला का गेम है यहाँ पर, ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बोलो समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ln x। x क्या है यहाँ पे? जल्दी से बताओ। चलो लेट मी सी हाउ मेनी यू कैन आंसर। व्हाट इज x हियर? बताओ जल्दी से, x क्या है? व्हाट इज x? राइट एवरीवन, क्लिक द फोटो एंड सेंड इट टू मी। व्हाट इज x हियर? x क्या है? जल्दी से बताओ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, x क्या है? x माइनस 1/2 है। यस, x इज x माइनस 1/2। एवरीवन फास्ट फास्ट, जल्दी से देखो, 5 लोगों का आंसर आ गया। अभी भी 75 पीपल है ना? है ना नंदिता? यस, x क्या है? x माइनस 1/2 है। वेरी गुड। x क्या है? x माइनस 1/2 है, ठीक है। x क्या है? x माइनस 1/2 है। समझ आ गया आपको? समझ आ रहा है कैसे करना है इस सब क्वेश्चन को आपको? यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस गौरव, x है x माइनस 2। तो ये एक चीज याद रखना आप, ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब ये कौन से कॉन्सेप्ट से लग रहा है। मैंने ये बताया था, कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, कोई भी इंटीग्रेशन बनाने के लिए हमको वी हैव टू रेफर द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, है ना। जब भी घर पे कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो आप किसको रेफर करते हो? हेड ऑफ द फैमिली, डैड को या मॉम को, है ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि आपको अगर इंटीग्रेशन में कोई भी जगह प्रॉब्लम है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को रेफर करोगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। बट ये 1/√है, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? 1/√ ऑफ एक्स। तो अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये तो यहाँ पे क्या है सर? x माइनस 1/2, तो आपने कैसे लगा दिया ये फॉर्मूला? तो नाउ मैंने ये भी कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, अगर वो फॉर्मूला में आप अगर लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करते हो तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है। केवल क्या होता है, उस फॉर्मूला में केवल लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर देते हो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करते हो। यहाँ पर क्या करोगे आप? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, खाली क्या करोगे? एक्स को एक्स माइनस हाफ से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। प्लस क्या करोगे? जहां जहां x है वहां वहां क्या करोगे? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3/2, है ना, ठीक है। x माइनस, तो ये बेसिकली क्या है? x माइनस, ऐसा भी लिख सकते हो। और बेसिकली ये वाला चीज है क्या? ये बेसिकली ये है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिख दिए इसको, दे आर ऑल्सो राइट, बिकॉज ये जो चीज है, अगर आप देखोगे बैक कैलकुलेशन देखोगे तो एक्चुअली ये वाला जो चीज है यही है। तो मैंने इस चीज को दोबारा कॉपी, क्या अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 ही है, यहाँ से डिवाइड भी होगा, यही आएगा। बोलो कितने लोगों को समझ आया इसको?
हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? ठीक है, समझ आया आपको? चलो अब हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सबको समझ आया? गुड। अब एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना? देखो, लेट्स सी एवरीवन, क्या होता यहाँ पर तो आपको, चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं यहीं से। हाँ चलो, नाउ सी, ठीक है, चलो नाउ चेक देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे आपको, आपको रहे फाइन, है ना, इसका इंटीग्रेशन फाइन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, अब यहाँ पर वही चीज है लेकिन यहाँ 2 है, तब कैसे करोगे? अब ये क्वेश्चन समझ गए तो आपका 1 बाई क्वाड्रेटिक का हर क्वेश्चन अब बन जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका वर्किंग रूल बता देता हूँ क्या करना पड़ता है जिससे इजी हो जाए, है ना। इजी करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, देखो ये भी वही फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सबसे पहले आपने दिमाग लगाया इसमें, सोचा इसमें, क्या सोचा? ये तो भाई 1 बाई क्वाड्रेटिक वाला ही फॉर्म है। तो आप क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर। आपके दिमाग में आया क्या? परफेक्ट। जब 1 बाई क्वाड्रेटिक या कोई 1/√, परफेक्ट स्क्वायर, मेथड इज परफेक्ट स्क्वायर, इट्स द मेथड, है ना। मेथड आपको ये क्लिक किया दिमाग में। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने लगेंगे, सर ये 2 का क्या करें? अब जैसे ही आप 2 को परफेक्ट स्क्वायर में करने जाओगे ना तो इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इरेशनल नंबर को थोड़ा अवॉइड करते हैं इन परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो आप क्या करो, जब भी इस तरह का रहेगा ना, कोई भी अगर कोफिशिएंट आपको दिख जाए, ठीक है, तो आप क्या करो, इस कोफिशिएंट से, इस कोफिशिएंट जो है ना एक्स स्क्वायर को, उससे डिवाइड कर दो आप। ठीक है, क्या करोगे आप? बेसिकली देखो ऐसे करोगे। अब मैं पहले इसको पहले लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे कर दो आप, है ना। इसको क्या करो ना, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, पहले मैं इस चीज को लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना है। तो 2 से मैंने इसको कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का एडवांटेज ये है ना कि आप इरेशनल नंबर से फ्री हो जाओगे। ठीक है, अब क्या करोगे? ऐसा करने से क्या हो गया कि आपके, अगर नहीं तो आप क्या लिखते हैं इसको, √x 2x का स्क्वायर लिखते तो इरेशनल आता, तो थोड़ा सा क्या लगता है, वैसे बन तो उससे भी जाता, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इसको। ठीक है, इसको 1/2 ऐसे लिख दिया। अब ये चीज को आपने परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया। कैसे लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर? देखो, एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस x/2 है, क्या लिखोगे? 2 एक्स ए हो गया। अब आपको 1/2 चाहिए तो क्या लिखोगे? 1/4। अब यहाँ क्या लिखो? 1/4 का स्क्वायर, है ना। फिर क्या लिखो? 1/4 का स्क्वायर। अब यहाँ -1/2 ऐसे कर लो। तो एक्चुअली दीज आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच एवरीबडी फॉलोज, है ना। तो हम लोग भी फॉलो करेंगे इस चीज को। ये 2 जनरली हम लोग ने कॉमन लिया, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको कॉमन ले लो आप, फिर अंदर वाले चीज को आप परफेक्ट स्क्वायर में कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखो 1/2, समझ आया सबको क्या किया मैंने? 2 हो गया। तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली x प्लस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 1/16। इसको अलग से एक बार माइनस कर लो। ठीक है, तो बार बार नहीं लिखेंगे, 1/16 कर दिया, है ना, -1/2 कितना होगा? इससे देखो, जो क्या 16, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 8, ये कितना होगा? -9/16। तो कैलकुलेशन आप ये बेसिकली -9/16। अब क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देखो, x प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला टूट गया आपका? बेसिकली तो क्या लिख सकते हैं? 3/4 का स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मूले टूटे आपके? देखो कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो 1/, ये फॉर्मूला को याद रखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या होता है? 1/2 ln ऑफ x माइनस ए अपॉन ए।
फॉर्मूला समझ आ रहा है? Now tell me how many you understood this. Just check everyone. कितने लोगों को समझ आया यहाँ तक? Anybody has any doubt? क्या किया मैंने? जैसे परफेक्ट स्क्वायर में किया तो एक्स स्क्वायर माइनस है, बोले 2 का क्या होगा? 2 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाइड फॉर्म में उसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। व्हाट इट एवरीवन? कोई डाउट है यहाँ तक? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? एनी डाउट इज देयर? एनीवन? एनीबॉडी हैज एनी डाउट टिल हियर? निहार, एवरीवन, आशुतोष, सुमन, एनी डाउट? शेजान, बोलो, समझ आया? हाँ, क्लियर है सब? फंडा फंडा क्लियर है? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आस्था, अर्जस, एवरीवन, आर्यन, राहुल, सबको, शुभ्रा, एवरीवन, चलो ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, तो अब क्या करने का बेसिकली इंटीग्रेशन किसका करना है, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं ना, तो बेसिकली आप यहाँ लिखते हैं, कैसे लिख दे रहे हैं 1/2, तो 1/2 बाहर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ये फॉर्मूला 1/2 है, तो 1/2 क्या होता है 1/2 हो गया, और क्या होगा 1/2a है ना, अब फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/2a, ए कितना है यहाँ पर 3/4, देखो 3/4, क्या करेंगे ln ऑफ x माइनस a, तो x क्या है, ये है x प्लस 1/4 a माइनस a कितना है 3/4 क्या करेंगे x प्लस 1/4 प्लस 3/4, इसको थोड़ा अरेंज कर लो है ना, क्या हो जाएगा देखो 1/2 बाहर में आया था, इसका 1/2 लेकिन 2 को कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 ln ऑफ, तो सॉल्व कर लो, तो 1/4 माइनस 3/4 कितना होता है 2/4 है ना, 2/4, तो थोड़ा सॉल्व कर लो, 2/4 मतलब कितना होगा 1/2 2x है ना, कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो अलग से ना, आप लोगों को कंफ्यूजन हो, x प्लस 1/4 माइनस 3/4, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस 1/4 प्लस 3/4, ऐसे सॉल्व कर लो है ना, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो अगर आप लोगों ने, 4 हो गया, तो कितना हो गया 4x, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, कितना -2 हो गया, और नीचे में कितना हो गया 4x प्लस बाय, तो ये कैंसिल हो गया है ना, कितना हो जाएगा, अब यहाँ से ऐसा आ जाएगा 4x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 4 है ना, अब 2 क्या करो कॉमन लेना है, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, क्यों करना है, ऐसे लिखना है, लिख दो, तो देखो 2x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन जो भी आ रहा है प्लस, फिर कैंसिल कर सकते 1/3, ठीक है, क्या कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, गॉट इट एवरीवन, ठीक है, गॉट इट, किसी को कोई डाउट नहीं, अर्जुन, आशुतोष, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अब फिर यही क्वेश्चन कैसे आ सकता था आपको, फिर यही क्वेश्चन रूट के साथ आ सकता था, देखो इसको लिखो पहले, गॉट इट एवरीवन, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, यहाँ तक कोई भी डाउट है,
क्या मैंने बताया था यहाँ पर कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर से इस कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है तो आप उस 2 को क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, है ना। 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लेने से क्या हो गया ये, और फिर अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और 2 कॉमन था, है ना। तो 2 को यू कैन ऑलवेज टेक आउटसाइड, है ना। 2 यू कैन ऑलवेज टेक कॉमन आउटसाइड, है ना। 2 को हमेशा आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सभी को समझ आया, कोई डाउट नहीं यहाँ पर, है ना। ठीक है, फिर इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे देख सकते हैं, रूट के साथ, मैं एक ही साथ करवा दे रहा हूँ आपको, रूट के साथ, बस कोई चेंज नहीं होगा, सारे रूट के साथ होगा तो क्या हो जाता है यहाँ पर, यहाँ सब रूट हो जाएगा, तो अंदर वाला चीज वैसे ही रहेगा, है ना, सब रूट हो जाएगा, देखो बस खाली फाइनल फॉर्मूला में चेंज जाएगा, ये रूट होगा तो इसको 2 बार नहीं ले सकते हैं, जब रूट होगा तो क्या होगा, ये रूट 2 बार है, जब देखो यहाँ से 2 बार नहीं ले सकते हैं, क्या होगा, रूट 2 बार आ जाएगा, आप ये सकते हैं। अब जो फॉर्मूला है क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखो, है ना, रूट लेने से क्या आ जाएगा, या फॉर्मूला क्या होता है इसका जल्दी से बताओ, लॉन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइनल फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, वन बाय लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स कितना है प्लस रूट ऑफ, ऐसे लिख देना, एक्स माइनस ए स्क्वायर, है ना, तो ये पूरा चीज आ जाएगा प्लस, ये वाला जितना ठीक है बाकी जहाँ बोलो कितने लोगों को समझ आएगी, कैसे हम लोगों ने 1 बाय क्वाड्रेटिक और 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को करना है, कितने लोगों को समझ आएगी थी, how many you understood how to do this kind of problem, ठीक है, कितने लोगों को समझ आया, raise your hand, फास्ट फास्ट, कितने लोगों को समझ आया, कोई डाउट है यहाँ तक पूछ, I'm just giving 2 minutes, just note down and ask me the question if you have any doubt. ये याद रखना, ये जो फॉर्म है केवल 1 बाय क्वाड्रेटिक और ये 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, कभी भी आपको कोई कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक आ गया या कांस्टेंट बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ गया तो आपको ऐसे ही करना है, मतलब हर तरह के क्वेश्चन ऐसे ही बनाओगे, 1 बाय क्वाड्रेटिक और 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ऐसे ही बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला कर देना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है यहाँ तक, एनी डाउट,
ठीक है। होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं एंड आई विल शेयर वन दिस असाइनमेंट विद यू टुडे, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है, स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। मैं पार्शियल फ्रैक्शन एंड दिस क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म से मैं आपको शेयर करूंगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एनी डाउट, है ना, यू कैन व्हाट्सएप मी, है ना। चलो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एवरीवन, टाटा।